तारालाही वॉरियर्स स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी दरभंगा ने 6वीं जिला एथलेटिक चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 31 पदक जीतकर जिला चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए 400 से अधिक प्रतिभागियों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में एकेडमी के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सबसे अधिक पदक अपने नाम किया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर दरभंगा जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव यशपाल ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उन्हें आगामी राज्य स्तरीय एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 12 से 14 जुलाई तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित की जाएगी। एकेडमी की इस सफलता ने दरभंगा को राज्य के खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। इस अवसर पर एकेडमी के संस्थापक सचिव बद्री यादव, संरक्षक संतोष कुमार, अध्यक्ष दीपक वर्मा, चेयरमैन सुरेश कुमार चौरसिया, मुख्य प्रशिक्षक व राष्ट्रीय खिलाड़ी PS दिनकर यादव और अन्य राष्ट्रीय खिलाड़ी विवेक कुमार, संजीत, रोशन नसर, कृपाली विभा आदि ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि न केवल एकेडमी के लिए बल्कि पूरे दरभंगा जिले के लिए गौरव का विषय है। उम्मीद है कि राज्य स्तर पर भी खिलाड़ी इस जोश और समर्पण के साथ सफलता की नई इबारत लिखेंगे। मैं दीपक वर्मा, इस तारालाही स्पोर्ट्स एकेडमी वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष। मैं हमेशा इस बच्चे के सपोर्ट में खड़ा रहता हूं कि बच्चे आगे बढ़ें, और इसमें जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं दिनकर जी, जो आज के डेट में इस एकेडमी के सेक्रेटरी हैं बद्री कुमार यादव जी, और संरक्षक संतोष जी, और कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी सोनू है, रोशन है, सोनू है, ये लोग इस ग्राउंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर बच्चे को कहीं ले जाना है, पटना ले जाना है या किसी जिला ले जाना है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, जो बच्चे को ले जाते हैं, लाते हैं, और बच्चा वहाँ जा कर के, और यहाँ बच्चा अपना इतना लगन से मेहनत करता है या करती है, जिसका ये नतीजा है कि ये हर जहाँ गया वहाँ से कुछ न कुछ मेडल प्राप्त करके बच्चे हमारे ग्राउंड के आते हैं। इसके लिए हम बच्चे के मेहनत का भी सराहना करते हैं कि हमारे बच्चे मेहनती हैं और लगनशील हैं कि हमको मेडल प्राप्त करना है। और गेम में भी नहीं, और चीज़ में भी, और चीज़ में भी, पढ़ाई में भी है। और कभी अभी जिला में जब ये हुआ था सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिला में DM साहब के अर्थी पर आदेश आया था कि आप लोग कुछ कार्यक्रम करवाइए, उसमें भी हमारे स्पोर्ट्स के बच्चा गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर एक बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस साल द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 3-4 साल से प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करके सांस्कृतिक कला भी दिखाया और उसमें भी अवार्ड, ये प्रमाण पत्र को प्राप्त किया। हमारा जो तारालाही वॉरियर्स स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी के तौर पर काम करता है, इसमें इस बार जो आपको होमगार्ड की बहाली हुई है, इसमें 18 बच्चा कंप्लीट किया, जिसमें 12 लड़का लड़की अभी आपको ज्वाइनिंग करके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अगर सेकेंड लिस्ट निकलती है तो 6 लड़का लड़की और उसमें जा सकते हैं, और एक लड़की जो बिहार पुलिस में कंप्लीट करके अभी पटना बिहटा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये सब हमारे एकेडमी के द्वारा शिक्षण प्राप्त करके अपना अपना योगदान दिया। क्या नाम हुआ इनका? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ दीपक वर्मा। मेरा नाम दीपाली वर्मा है। मैं तारालाही स्पोर्ट्स एकेडमी की सीनियर खिलाड़ी हूँ। मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैं नेशनल बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, उसमें मैंने 3rd प्लेस हासिल किया है, और मैं
2 दिन पहले जो कि हुआ था हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6th दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट, उसमें बच्चे लोग हम जितने बच्चे हम लोग के एकेडमी में हैं हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 24 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और 31 मेडल हम लोगों ने पाया। और देखा जाता है खासकर दरभंगा जैसे छोटे शहरों में जो लड़कियां होती हैं उनको स्पोर्ट्स में जाने से रोका जाता है, कहा जाता है स्पोर्ट्स में न जाओ। इस मामले में जो आपके परिवार के लोग थे उनका किस तरह का सपोर्ट रहा? ज़्यादातर लड़कियों को रोका जाता है कि आप नहीं जाइए, यहाँ वहाँ जो भी है। आप अगर जाते हैं तो आपके बगल वाले बोलते हैं कि हाँ क्यों जा रही है, नहीं जा रही है, जो भी है। हमारे परिवार वाले हमको बोलते हैं आपको जहाँ जाना है, जो करना है खुद कीजिए। जब आपने नेशनल खेला तो वो परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार वाले हमारे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ही। मेरे जो कोच है बद्री भैया, उनके वजह से जहाँ तक जितना भी हम खेले, वो बद्री भैया, दिनकर भैया सर हैं, संतोष सर हैं, संजू भैया, दिनकर मतलब संजू भैया है, रोशन भैया, सभी के सपोर्ट से हम खेले यहाँ पर। उन गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जिनकी लड़कियाँ खेलना चाहती हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है? वैसे गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? यही बोलना चाहेंगे कि अब लड़कियां एक घर में बंद रहने के लायक नहीं है, अब उनको बाहर निकलने देना चाहिए, जो उनके मन में है उनको करने देना चाहिए, क्योंकि अब लड़कियां उड़ने लगी हैं। ठीक। मैं संतोष कुमार, तारालाही स्पोर्ट वॉरियर एकेडमी के संरक्षक। मैं सबसे पहले धन्यवाद अपनी वॉरियर एकेडमी के संस्थापक बद्री कुमार यादव और अध्यक्ष दीपक वर्मा जी और राष्ट्रीय खिलाड़ी मुख्य प्रशिक्षक दिनकर कुमार, विवेक कुमार, दीपाली, ये सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग दी है, जिस कारण हमारे बच्चे एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दरभंगा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए और उस प्रदर्शन में अपना प्रथम हासिल किए। कितने बच्चों ने भाग लिया था, किस तरह स्थान रहा? उसमें 22 बच्चे ने भाग लिए थे और 22 बच्चों ने भाग लिया और 25 मेडल प्राप्त किए। किस तरह से बच्चे और बच्चियां जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसको इनका श्रेय जाता है? इसको हमारे यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं मुख्य जो दिनकर कुमार, विवेक कुमार, दीपाली और विभा, ये सब जो हैं इन सब का सबसे ज़्यादा योगदान जा रहा है। इसमें और सहयोग करने के लिए हमारे रोशन है, नसर है, संजू है, ये सब का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। और बच्चे को कोई भी जिला से या माने जिला के बाहर बिहार में या नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए भी ये सब हर सठे सपोर्ट करते रहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। एक बच्ची केंद्र सरकार द्वारा देश के एक समुदाय पर जबरन पारित वक्फ बिल 2025 के खिलाफ 29 जून को पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मुन्ना खान अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के जत्थे के साथ पहुंचे थे। ज्ञात हो पूर्व से घोषित इमारते शरिया के आमिर मौलाना फैसल बली रहमानी द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ गांधी मैदान में पूरे बिहार के अमन पसंद लोगों के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल के सेक्युलर माइंडेड लोगों को एकजुट करने के लिए बुलाया गया था। उसी क्रम में दरभंगा से डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने नेतृत्व में सैकड़ों अमन पसंद लोगों के साथ गांधी मैदान पहुंचकर आम लोगों के बाजू पर काली पट्टी बांधकर केंद्र द्वारा पारित हुए वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज करने नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे बिहार से पहुंचे लोगों को पानी पिलाते भी नजर आए। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, वक्फ संशोधन बिल हमारे शरीयत पर सीधा हमला है, जिसे कोई भी आम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर वक्फ बिल लाना ही है तो पहले से टर्मिनल कोर्ट में चल रहे वक्फ प्रॉपर्टीज पर चल रहे केसों को जल्द क्लियर कराया जाए, ताकि केंद्र सरकार के नियत का पता चले। हम इस काले कानून को मानने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार लगातार अक़लियत को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, जो देश के विकास में बाधा पैदा कर रही है। सांसद पप्पू यादव ने पूरे बिहार से आए लोगों के लिए कई जगह पर नाश्ते और खाने का इंतजाम किया था।
में आए, आज गांधी मैदान में आए तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मुतमन्नी हुई है देख करके कि आज तस्वीर आई अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त के खिलाफ, ये अपने मदारिस को बचाने के खिलाफ, ये अपने मसाजिद की ज़मीनों को बचाने के लिए, ये अपने कब्रिस्तान को बचाने के लिए, अपने खानकाहों को बचाने के लिए, अपने आबा व अजदाद के दिए हुए अतिया को जिससे कौम बरबूद थी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देख लीजिए, ये इससे साफ नजर आ रहा है कि बिहारी नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वक्त के खिलाफ, वक्त के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। वो चुप बैठने वाले नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ उसके बाद लगातार देखिएगा। अगर जिस फैसला को अभी रिजर्व रख ले गया है, बता दूं कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के अंदर में भीड़ सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोकतंत्र में अगर भीड़ नहीं है तो लोकतंत्र जिंदा नहीं है। ये साबित कर दिया गया सरिया ने कि अभी कौम भी जिंदा है, कौम के लोग भी जिंदा है। जितने लोग गांधी मैदान में आए मैं उनका दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे बिहार के हजारों ग्रामीण आवास कर्मियों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। राज्य सरकार ने आवास कर्मियों की प्रमुख मांगे को गंभीरता से लेते हुए मानदेय में वृद्धि का आश्वासन दिया है। इसके बाद सगासा समन्वय संघर्ष समिति के नेतृत्व में आवास कर्मियों ने आंदोलन को स्थगित करते हुए से काम पर लौटने की घोषणा की है। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के दरभंगा जिला अध्यक्ष राहुल पासवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 16 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार के आवास कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय सचिव से हुई वार्ता के बाद जो सकारात्मक आश्वासन मिला है उसी के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। राहुल पासवान ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से आवास कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया, जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014 से लगातार उत्कृष्ट कार्य करने के बावजूद आवास कर्मियों को न तो सम्मानजनक वेतन मिल रहा है, न ही सरकारी कर्मी का दर्जा। उन्होंने कहा, हमारे संघर्ष की आवाज सरकार तक पहुंच रही है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर वादा समय पर पूरा नहीं किया जाता है तो 15 दिन के बाद फिर से व्यापक और निर्णायक आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिला सचिव ब्रजमोहन कुमार चौपाल और जिला संरक्षण बच्चा बाबू लाल देव ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार ने समय पर आश्वासनों को पर अमल में नहीं लाया तो यह आंदोलन और भी अधिक उग्र रूप लेगा। कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत के जनप्रतिनिधि और बिचौलियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न और अभयार्थित व्यवहार जैसी घटनाएं लगातार हो रही है। कई कर्मियों की सेवा अनुचित रूप से समाप्त और प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। वहीं मनोज पासवान ने यह भी बताया कि मानवाधिकार द्वारा 29 दिसंबर 2021 को पारित आदेश के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। 3 जांच कमेटियां बनी, लेकिन निष्कर्ष आज तक शून्य रहा, जिससे कर्मियों में व्यापक आक्रोश है। सगासा कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, आलोक रंजन, आशीष सिंह, राकेश झा, उदय शंकर चौरसिया, राकेश कुमार, पवन शाह, शिव शंभू पासवान, अमरेश भास्कर, सैफुर रहमान, मोहम्मद सरफराज, अनवर अली, अनीश कुमार, अमित कुमार, पर्यवेक्षक राजकुमार, मोहम्मद निमतुल्ला आदि लोगों ने सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे राज्य के आवास कर्मी एकजुट है और यदि सरकार ने अपनी वादा खिलाफी की तो अगला आंदोलन निर्णायक होगा। मौके पर सैकड़ों आवास कर्मी उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में कहा कि अब की बार सिर्फ सही और समयबद्ध क्रियान्वयन चाहिए। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। आज बहुत खुशी है, हम लोग जितने भी हम लोग आवास कर्मी हैं, जो निरंतर हम लोग इस धरना स्थल से अपनी मांगों के समर्थन में निरंतर हम लोग यहाँ डटे हुए थे, बैठे हुए थे और आप लोगों का सहयोग समर्थन से आज हम लोगों को जीत मिली है। आज जितने भी आवास कर्मी हैं, ग्रामीण आवास लेखा सहायक हो, ग्रामीण आवास लेखापाल हो, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हो, सबों की मानदेय में वृद्धि होने जा रही है। इससे हम लोग बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। कितना मानदेय बढ़ रहा है? देखिए, हम लोगों का मांग था कि 31,000 रुपया ग्रामीण आवास सहायता हो जाए, ग्रामीण आवास
लेखापाल का 40,000 हो जाए, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 50,000 हो जाए। और हम लोग का अभी वर्तमान में मानदेय है 13,000 रुपया। और हम लोगों को जो सम्मानजनक मानदेय मिलेगा वो अब 15 दिनों के लिए हम लोग को प्रधान सचिव महोदय बोले कि 15 दिनों के अंदर आप लोग का मानदेय बढ़ोतरी हो जाएगा। तो हम लोग को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी। कितना आश्वासन मिला बढ़ाने का? हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है 30,000 और हमें उम्मीद है कि 30,000 तक हो जाना चाहिए। क्या सभी मांगे आपकी पूरी कर ली गई? नहीं, हमारी जो मुख्य मांगे है, जो सबसे प्रबल मांगे थी कि हम लोगों का जो मानदेय बढ़ोतरी है, मानदेय बढ़ोतरी हो जाना, तो वो हमारी मांगे को मान ली गई है। उसके बाद हम लोगों का मांग है कि कि जो भी हमारे साथी हैं जो ज्यादा दूर प्रखंड में है, ज्यादा दूरी उनको घर से तय करना पड़ता है, उन लोगों की दूरी भी अपने घर से नजदीक होगी। ये सभी मांगे हैं जो हम लोगों को समझ लीजिए। सबसे बड़ी मांग थी अस्थायीकरण का, उस पर क्या हुआ? अस्थायीकरण भी हम लोगों का मुख्य मांग है। राज्य सरकार भी इस पर फैसला लेने जा रही है और 15 दिनों में मुझे लगता है कि उस पर भी कोई उचित दिशा निर्देश और उचित फैसला आ जाएगा। जो भी मांगे आपकी पूरी हुई है उनके लिए आप किसको आभार प्रकट करना? मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार यादव जी का, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश कुमार जी का, और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का, और हमारे प्रधान सचिव का हम लोग तहे दिल। क्या दिन से बैठे थे धरना पे? हम लोग निरंतर 27 तारीख से यहाँ बैठे हुए थे। हम लोगों ने पटना में भी प्रदर्शन किया और हमारी जीत है भाई। और आपका भी इसमें सहयोग और समर्थन हम लोगों को मिला है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल पासवान के अंदर आपकी मांगे पूरी कर ली गई, ऐसा सोचे थे आप लोगों ने? हम लोग को प्लानिंग बहुत पहले पूर्व से था और सगासा संघर्ष समिति के द्वारा जो पहले पूर्व हम लोग को राज्य स्तरीय अध्यक्ष महोदय थे, वो अपना प्रक्रिया अधीन थे और हमेशा विभाग के माध्यम से अपना संपर्क सूत्र जारी रखा। और इसका प्रतिफल है कि आज हम लोग जो है हम लोग वापस ले रहे हैं अपना। क्या नाम है? ब्रजमोहन कुमार चौपाल, जिला सचिव दरभंगा। आज ग्रामीण आवास सहायक एकजुट होकर, पूरे बिहार एकजुट होकर हम लोग जीत हासिल की है, जिसमें सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार के बैनर तले हम लोग धरना पे थे और वहाँ पे सचिव महोदय के द्वारा हम लोगों की मांग बुलाकर आश्वासन दिए हैं जो 15 दिन में आप लोग का दुगुना सैलरी कर दिया जाएगा। उसी आश्वासन पर, प्रदेश के आश्वासन पर हम लोग आज वापस लौट रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और माननीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पूरा ग्रामीण आवासक, पूरे बिहार के ग्रामीण आवासक तहे दिल से उनको धन्यवाद सरकार को देते हैं। क्या नाम है? बच्चा गुलाल देव, जिला संरक्षक। पहले मैं दरभंगा के तमाम मीडिया बंधुओं को, चाहे वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, मैं दिल की हार्दिक गहराई से आप लोगों को बारंबार बधाई धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों का साथ निरंतर मुझे मिलता रहा, इस संगठन को और बैनर को मिलता रहा, क्योंकि आपकी आवाज ही वो आवाज है जिसके द्वारा हम लोग सरकार तक पहुंच पाते हैं। हम लोग जो अपना 16 सूत्री मांग रखे थे उसमें निश्चित तौर पर हमारे ग्रामीण विकास मंत्री और ग्रामीण विकास सचिव महोदय से एक सकारात्मक पहलू दिखाया गया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार का महती भूमिका आप लोग निभाते हैं, ग्राम में आवास योजना का काम करते हैं। आप लोग लौट आए और अगले 15 दिन के अंदर ही हम पत्राचार के माध्यम से और हम पत्र निकाल देंगे आप लोग का मानदेय वृद्धि संबंधी। 16 सूत्री मांग में मानदेय वृद्धि मैं समझता हूं कि बहुत जल्द 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और बाकी जो मुख्य मांग है आप लोग समझ सकते हैं कि संगठन का सभी मांग एक बार में पूरी नहीं होती है, लेकिन यह आश्वासन दिया गया है कि आपका जो भी मुख्य मांग है उसको गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करते हुए माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारे माननीय मंत्री रखने का काम करेंगे। लेकिन मानदेय वृद्धि अगले 15 दिनों में देने का आश्वासन दिया गया और उन्हीं के आश्वासन पर, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग आज दरभंगा में अपना आह्वान को ऊपर मानते हुए और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को हम लोग वापस करें। परिचय दे दीजिए। आलोक रंजन, ग्रामीण आवास।